ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि अमीर वो है जो एक बिजनेस चलाता है, लेकिन असली खेल तो वहां शुरू होता है जब आप उस बिजनेस को बेचते हैं। आज हम इसी की परतें खोलने वाले हैं। जरा सोचिए, एक तरफ है महीने के 5 लाख रुपए, जो कि बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन दूसरी तरफ है उसी बिजनेस को 50 करोड़ में बेचने का मौका। ये सिर्फ एक बड़ी डील नहीं है, ये तो पूरी गेम ही बदल देता है। एक तरफ है लगातार चलती रहने वाली आमदनी, और दूसरी तरफ है एक ऐसी रकम जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकती है। तो यहीं पर वो सबसे बड़ा सवाल आता है जो हर एंटरप्रेन्योर को खुद से पूछना चाहिए कि असली मकसद क्या है। क्या सिर्फ हर महीने पैसे कमाते रहना है, या फिर एक दिन एक बड़ी एग्जिट लेकर फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करनी है? ये एक सवाल बिजनेस बनाने के पूरे तरीके को बदल सकता है। चलिए, अब इस सोच को थोड़ा और खोदते हैं। देखिए, ज्यादातर लोग ना एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो सिर्फ महीने के मुनाफे पर अटके रहते हैं। लेकिन जो निवेशक होते हैं, जो बड़े खिलाड़ी होते हैं, वो एक अलग ही खेल खेलते हैं। वो देखते हैं बिजनेस की वैल्यूएशन। इसको ऐसे समझिए, अगर आपका बिजनेस हर महीने मान लीजिए 5 लाख रुपया कमा रहा है, तो वो सिर्फ एक इनकम का सोर्स नहीं है। नहीं, वो एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की तरह है। एक ऐसा एसेट जिसकी अपनी एक कीमत है, और वो कीमत, यकीन मानिए, हर महीने की कमाई से कहीं कहीं ज्यादा है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? कि एक इन्वेस्टर उस एसेट के लिए कितना पैसा देने को तैयार हो सकता है। अगर आपके बिजनेस की नींव मजबूत है ना, तो कोई इन्वेस्टर उसके महीने के मुनाफे का 5 गुना या 10 गुना नहीं, बल्कि 20, 30, यहाँ तक कि 50 गुना तक ज्यादा पैसा दे सकता है। तो एक निवेशक देखता क्या है? असल में वो 3 चीजें ढूंढता है। पहला, क्या बिजनेस का कामकाज एकदम स्मूथ है, मतलब बिना किसी रुकावट के चलता है? दूसरा, क्या हर महीने की कमाई प्रिडिक्टेबल है, मतलब बहुत ज्यादा ऊपर नीचे तो नहीं होती? और तीसरा, और सबसे जरूरी, क्या इस बिजनेस को आसानी से स्केल किया जा सकता है, मतलब और बड़ा बनाया जा सकता है? अगर इन तीनों सवालों का जवाब हाँ है, तो समझ लीजिए आपके हाथ में एक खजाना है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है, वो ये है कि सिर्फ कमाई करने में और असल में दौलत बनाने में जमीन आसमान का फर्क है। एक सोच आपको सिर्फ महीना दर महीना चलाती है, जबकि दूसरी सोच आने वाली पीढ़ियों तक के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी बना सकती है। ठीक है, तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि एक बेचने लायक बिजनेस बनाना इतना जरूरी क्यों है, तो सवाल ये है कि ये बनता कैसे है। अब हमें अपना नजरिया बदलना होगा। हम अपने बिजनेस को कैसे देखते हैं वो उतना जरूरी नहीं है जितना ये कि एक खरीदार, एक बायर उसे कैसे देखेगा। देखिए, एक इन्वेस्टर जब आता है ना, तो वो मुख्य रूप से 3 चीजें चेक करता है। पहला, क्या बिजनेस फाउंडर के बिना चल सकता है? मतलब सोचिए, अगर फाउंडर कल को छुट्टी पर चला जाए तो क्या बिजनेस ठप हो जाएगा या चलता रहेगा? दूसरा, क्या बिजनेस के पास एकदम साफ सुथरा वेरीफाइबल डेटा है, मतलब कमाई के रिकॉर्ड्स, कस्टमर का डेटा, सब कुछ? और तीसरा, क्या बिजनेस पूरी तरह से फाउंडर पर ही निर्भर है? अगर ब्रांड सिर्फ एक चेहरे पर टिका है ना, तो वो एक बहुत बड़ा रिस्क है। और ये एक बात हमेशा गांठ बांध लेनी चाहिए, खरीदार एक बिजनेस नहीं खरीदते, वो एक ऐसी मशीन खरीदते हैं जो प्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स दे सकें। वो कोई नौकरी नहीं खरीद रहे, वो एक ऐसा सिस्टम खरीद रहे हैं जो बिना किसी रुकावट के अपने आप पैसा बनाता रहे। चलिए, बिजनेस को बेचने लायक बना लिया, ये तो हुआ पहला कदम। लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल, इसे बेचना कब है? सही टाइमिंग चुनना ना, ये बिल्कुल शतरंज के खेल जैसा है, जहां एक सही चाल आपको जिता सकती है। आने वाले समय में मार्केट में दो तरह के बड़े खरीदार दिखेंगे। एक तरफ है बड़ी बड़ी टेक कंपनियां। इन्हें क्या चाहिए? इन्हें आपका डेटा चाहिए, आपकी ऑडियंस चाहिए और आपके बनाए हुए सिस्टम्स चाहिए। और दूसरी तरफ है प्राइवेट इक्विटी फर्म्स। ये ऐसी कंपनियां ढूंढती हैं जिनका कैश फ्लो स्टेबल हो, ताकि वो उसमें और पैसा लगाकर उसे और भी बड़ा बना सकें। तो फिर बेचने का सबसे सही, सबसे बेस्ट टाइम कब होता है? पहला, जब आपका बिजनेस तेजी से बढ़ रहा हो, बिल्कुल एक रॉकेट की तरह जो अभी अभी लॉन्च हुआ है। दूसरा, जब आपके सारे सिस्टम्स पूरी तरह से सेट हों, स्टेबल हों और डॉक्यूमेंटेड हों, जैसे एक अच्छे से लिखी हुई किताब। और तीसरा, जब मार्केट में आपके जैसे बिजनेस की डिमांड सबसे ज्यादा हो। यहाँ पर लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं पता है? वो उस परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करते रहते हैं और वो पल कभी आता ही नहीं।
समझदार लोग अपने बिजनेस को तब बेचते हैं जब वो अपने पीक पर हो, अपनी ऊंचाई पर हो, ना कि तब जब वो ढलान पर जाने लगे। ये एक ऐसा स्ट्रेटेजिक फैसला है जो पूरी जिंदगी बदल सकता है। तो जरा सोचिए, एक सिस्टम बनाया, उसे ऑटोमेट किया, एक ऑडियंस खड़ी की और फिर एक दिन उसे बेच दिया। और एक ही डील में सालों की मेहनत की कमाई एक साथ जेब में। ये कोई लॉटरी का टिकट नहीं है, ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। और ये खेल सिर्फ वही लोग जीतते हैं जो पहले दिन से एग्जिट का सोचकर बिजनेस बनाते हैं। तो आज से अपनी सोच बदलिए, सिर्फ एक बिजनेस मत बनाइए, एक बेचने लायक एसेट बनाइए। क्योंकि असली अमीर वो नहीं जो रोज काम पर जाता है, असली अमीर वो है जो एक दिन अपने बनाए हुए साम्राज्य को कैश में बदल देता है। अब सवाल यह है कि आप क्या बनना चाहते हैं, अपने ही बिजनेस के एक कर्मचारी या एक ऐसा साम्राज्य बनाने वाले जिसे एक दिन बेचा जा सके।